कनाडा अब पूरी तरह से खालिस्तान बन चुका है। कनाडा का एक एक नेता मक्कारी की हदें पार कर रहा है। कनाडा में अचानक दिवाली पर रोक लगा दी गई है। इस खबर ने भारत के साथ साथ दुनिया भर के हिंदुओं को हिलाकर रख दिया है। कनाडा ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जिसे अब भारत खत्म करेगा। लेकिन पियर पोलिवियर ने अचानक एन मौके पर इस साल के दीपावली समारोह को रद्द कर दिया और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई। बट इस साल जो ऑपोजिशन के लीडर हैं पियर पोलिवियर, इन्होंने इस पर्टिकुलर दिवाली इवेंट को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया और किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन भी इशू नहीं किया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह काफी सीधी हो सकती है। कनाडा में हिंदू समुदाय को आमतौर पर भारत से जोड़कर देखा जाता है, वही भारत जिस पर ट्रूडो सरकार कनाडा के मामले में दखल देने का। कनाडा अब पूरी तरह से खालिस्तान बन चुका है। कनाडा का एक एक नेता मक्कारी की हदें पार कर रहा है। कनाडा में अचानक दिवाली पर रोक लगा दी गई है। इस खबर ने भारत के साथ साथ दुनिया भर के हिंदुओं को हिलाकर रख दिया है। कनाडा ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जिसे अब भारत खत्म करेगा। लेकिन मजे की बात तो यह है कि दिवाली पर बैन लगाकर कनाडा के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। कनाडा को खतरनाक श्राप लग गया है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कनाडा ने भारत और हिंदुओं पर कितना बड़ा हमला कर दिया है। दरअसल कनाडा हिंदू फोरम नाम के एक संगठन ने बताया है कि कनाडा के विपक्षी नेता पियर पोलिवियर और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने दिवाली उत्सव को रद्द कर दिया है। हिंदू फोरम ने कंजर्वेटिव पार्टी के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जो त्योहार वैश्विक स्तर पर एकता और प्रकाश का पर्व माना जाता है, उसी त्योहार को रद्द करना एक बड़े सामुदायिक हिस्से को छोड़ने जैसा है। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो तो पहले से ही हिंदुओं और हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करते थे, मगर अब तो कनाडा के विपक्षी नेता पियर पोलिवियर भी हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। ये सब कुछ खालिस्तानी करवा रहे हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पियर पोलिवियर इतने खास क्यों हैं। पियर पोलिवियर कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये वही पियर पोलिवियर हैं जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कैंपेन में हिंदुओं से समर्थन मांगा था। ये टीका लगाकर मंदिरों के चक्कर काटते रहे, हिंदुओं का दिल जीतते रहे, मगर एक ही झटके में पियर पोलिवियर ने खालिस्तानियों के लिए हिंदुओं को धोखा दे दिया। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जस्टिन ट्रूडो को हारता देख खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह ने कुछ समय पहले ही जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। जगमीत सिंह ने पियर पोलिवियर पर अब डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। पियर पोलिवियर भी जानते हैं कि वो जस्टिन ट्रूडो से ज्यादा सीटें तो ले आएंगे, मगर सरकार बनाने के लिए उन्हें भी खालिस्तानी सांसदों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पियर पोलिवियर ने अचानक एन मौके पर इस साल के दीपावली समारोह को रद्द कर दिया और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई। कनाडा के लिबरल पार्टी जिसके लीडर जस्टिन ट्रूडो हैं, उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कनाडा की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लीडर है पियर पोलिवियर, उनकी तरफ से आ रहा है। अब व्यूअर्स, हुआ क्या है कि पियर पोलिवियर जो इस समय कनाडा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने लास्ट मोमेंट में दिवाली का इवेंट को कैंसिल कर दिया। जो 30 अक्टूबर को दिवाली का इवेंट होने जा रहा था, तो कंजर्वेटिव पार्टी जो कनाडा की इस समय ऑपोजिशन पार्टी है, हर एक साल दिवाली इवेंट को ऑर्गेनाइज करती थी, होस्ट करती थी। बट इस साल जो ऑपोजिशन के लीडर हैं पियर पोलिवियर, इन्होंने इस पर्टिकुलर दिवाली इवेंट को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया और किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन भी इशू नहीं किया। तो ये एक तरीके से क्लियर मैसेज था कि पियर पोलिवियर जो है वो दिवाली सेलिब्रेशंस को कंजर्वेटिव पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता था कि हो सकता है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी इस तरीके की दिवाली सेलिब्रेशन करती है तो उनके पार्टी को लेबल कर दिया जाएगा प्रो इंडिया, एंटी कनाडा। जैसे बांग्लादेश में है आज, अगर आप इंडिया के अगेंस्ट किसी भी तरीके का फेवरेबल बात कर दो, जो इंडिया जिन्होंने बांग्लादेश को क्रिएट किया, तो आप एंटी बांग्लादेशी हो जाओगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह काफी सीधी हो सकती है। कनाडा में हिंदू समुदाय को आमतौर पर भारत से जोड़कर देखा जाता है, वही भारत जिस पर ट्रूडो सरकार कनाडा के मामले में दखल देने का आरोप लगाती है। कनाडा की राजनीति में यह एक बहुत संवेदनशील मामला है और हिंदुओं के साथ दीपावली मनाने से पोलिवियर को डर है कि उन पर लिबरल पार्टी और मीडिया के लोग भारत का पक्ष लेने का आरोप लगाएंगे, यानी कि उनकी प्रो इंडिया छवि हो जाएगी और कनाडा के मामलों में फॉरेन इंटरफेरेंस को बढ़ावा देने का आरोपों का उन्हें सामना करना पड़ा। कनाडा में जबरदस्त खालिस्तानी वोट हैं, हिंदुओं से भी ज्यादा। बहरहाल यहाँ एक चीज सुकून देने वाली हुई है, कनाडा अब अपनी पहचान खो चुका है और वो खालिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है। खालिस्तानियों ने कनाडा की सरकार और कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। कनाडा जो कभी खुलकर फैसले लेता था, वो आज खालिस्तानियों से निर्देश ले रहा है। खालिस्तानियों के बिना कनाडा चल नहीं पा रहा।
आपको बता दें कि खालिस्तानियों ने कनाडा को 50% खालिस्तान तो बना ही दिया है। तो वैसे ही पेरे पोलिवेयर आज आउट ऑफ कंपल्शन या कोई और रीजन भी हो सकता है, बिकॉज बहुत लोग इनको रेसिस्ट भी कह रहे हैं, बट नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को कैंसिल किया, और ये इवेंट को कैंसिल करना आप सोच सकते हो कि तो छोटा बात है, क्या हुआ, दिवाली सेलिब्रेशन कैंसिल हो गया, बट दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। क्यों स्मॉल थिंग नहीं है, हम लोग बात करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग टू हैपन कि आप दिवाली सेलिब्रेशन को कैंसिल किए हो। ये हम लोग समझेंगे क्यों ये बहुत बड़ा स्पेशल चीज है। अब ये जो पर्टिकुलर दिवाली सेलिब्रेशन है, ये कौन कंडक्ट करता था? इट इज कंडक्टेड बाय द इंडियन डायस्पोरा ग्रुप, द ओवरसीज फ्रेंड ऑफ इंडिया कनाडा। ये एक बॉडी है जिसमें जितने भी इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, वो इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करते थे। इसको होस्ट करते थे कंजर्वेटिव पार्टी, उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है टॉड डोहर्टी। अब क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के जो बॉस है उन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को कैंसिल किया है, तो टॉड डोहर्टी अब इसको होस्ट नहीं कर सकेंगे। अब क्यों ये शॉकिंग है, क्यों ये बड़ी बात है, ये समझिए आप। ये इवेंट पिछले 23 साल से विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बिना, इनफैक्ट पैंडेमिक में भी हुआ था, पिछले 23 साल में इस पर्टिकुलर इवेंट को कैंसिल नहीं किया गया है। ये इवेंट 1998 में शुरू किया गया था बाय द लेट कंजर्वेटिव एमपी दीपक ओबराय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने सुना एंड जाना कि इंडियन मीडिया जो है वो काफ़ी परेशान है और काफ़ी इनको जो है वो तकलीफ हो रही है कि भाई हम पाकिस्तान को अकेला करने जा रहे थे, अलग थलग कर देंगे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। इतने बेशर्म है ये, पाकिस्तान को ऐसा करते हुए बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया ना कि आज इनको जो कनाडा ने किक आउट किया है, किक आउट इसलिए किया है कि भाई कनाडा के जो वहाँ पे मूवमेंट चलाने वाले खालिस्तान मूवमेंट वो कनाडा में रहते हैं, उनके काफ़ी सारे सरबराहान जो हैं वो वहाँ पे जो लीड करते हैं उनको मरवाया गया। एंड मरवाने वाले थे ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिल के। कनाडा को पता चला एंड कनाडा ने जब ये तहकीकात की, उनकी एजेंसीज़ ने पाया कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। जिस वजह से उन्होंने क्या किया, इनके जितने भी एम्बेसी बंद करके इनके जितने ऑफिशियल्स वहाँ पे जो इनके थे वहाँ पे उनको निकाला और वहाँ से ये सीधा इंडिया आ गए। और आज जो है वो कह रहे हैं जी कि आज जो हैं ये कह रहे हैं कि खालिस्तान की ज़बान बोलने लग गया है। तो भाई हम आप जब किसी की कंट्री में दहशतगर्दी करवाएंगे, और कनाडा ने भी कहा है कि ये दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी करवाने लगे थे हमारी कंट्री में, इसलिए उन्होंने मतलब इनको बाहर निकाला। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलती इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।